हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका कल फिजिक्स का पेपर है यानी 4 मार्च को, तो आज की इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए क्योंकि इसमें से देखिए जो आपका फिजिक्स का पूरा दोनों भाग है ना, पहला प्रथम भाग और दूसरा, दोनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है परिभाषा वाला और जितने भी न्यूमेरिकल है सबको इंक्लूड कर दिए हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बाबू, देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन जो है आपको खोजना नहीं है इस चैप्टर का, यानी दोनों भाग का न्यूमेरिकल्स जो भी है, इसके बाद थ्योरेटिकल है। देख सकते हैं बाबू, एक एक क्वेश्चन को मैं लेके आ चुका हूं, कहीं भी नहीं खोजना है और वायरल क्वेश्चन लेके आया हूं। जितने भी पेपर में पूछा जाएगा ये देख सकते हैं, ये पेपर में 100% पूछा जाएगा। ये न्यूमेरिकल परिपथ वाला सिंपल तरीके से कैसे करके आना है, क्योंकि देखिए कल ये पेपर में जरूर आएगा। ये न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं बाबू, सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में एक एक न्यूमेरिकल को सिखा देंगे। जिस बच्चे को दिक्कत होती है न्यूमेरिकल में बाबू, कहीं मत भटकना है। आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देख लीजिए। आप ही लोग के लिए वीडियो में बनाया हूं, इतना हार्ड वर्क के साथ लिख करके आप समझ सकते हैं कितना मेहनत है बाबू लिखने में। तो आप लोग अपने लिए नहीं कर सकते क्या? तो प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में धुआं करेंगे बाबू फिजिक्स कंप्लीट होते ही। चलिए बाबू देख सकते हैं, क्योंकि इस बार का टारगेट है फिजिक्स में भी 90 प्लस हमें लाना है। ठीक है, आप लोग के लिए मैं सहयोग करूंगा, आपको पीडीएफ भी बाबू दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से एक एक टॉपिक को आप समझ लीजिए, क्योंकि दोनों भाग से मिलके आईएमपी टॉपिक लेके आ चुके हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन इसमें प्रकाश के विवर्तन, देखिए बाबू ये फिजिक्स का दूसरा भाग जो है ना, उसी में से क्वेश्चन लिया गया है, ऑप्टिक्स वाला में से। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूं, फिगर भी बना के समझाऊंगा। पेपर में 100% आने वाले टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी होगा कि जब प्रकाश किसी द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जैसे कि बाबू आपको मैं यहाँ पे फिगर बना के समझा देता हूं। जैसे कि विवर्तन क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अंधेरे कमरे में रात को किसी चीज को खोज रहे हैं, या मान लीजिए कमरा है आपका, ये घर है, ये दरवाजा है, और इस दरवाजे से जब आप अंदर जाएंगे, मान लीजिए कि कोई गेंद रखा है घर में अंदर, ठीक है ना, ये मान लीजिए गेंद है और अंधेरा है चारों तरफ, तो आप क्या करेंगे, टार्च जलाएंगे ना भाई कि इस गेंद को देखना है। तो क्या करते हैं, यहां से टार्च मान लीजिए कि हम जला दिए, टार्च को क्या कर दिए भाई, यहां से जला दिए स्विच ऑन करके, तो यहां से टार्च से रोशनी निकलेगा और दरवाजा से होते हुए कहां जाएगा, एंटर करेगा, प्रवेश करेगा दरवाजा से अंदर घर में। और जैसे ही यहां से एंटर करेगा बाबू, तो ये चारों तरफ फैलने लगेगा। घर के दरवाजे के यहां जैसे एंटर करेगा, चारों तरफ प्रकाश क्या हो जाएगा, रूम में फैल जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही एंटर किया तो यहां से क्या हुआ, यहां से मुड़ गया, और जैसे ही मुड़ा, इसी घटना को, मुड़ने की जो घटना हुई, इसी घटना को क्या बोल दिए, प्रकाश का विवर्तन। समझ में आ गया कि जब भी कोई प्रकाश सीधे जाता है और वहां से जाने के बाद वो मुड़ जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो जैसे ही मुड़ता है तो मुड़ने की जो घटना हो रही है, इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का क्या बोलते हैं बाबू, विवर्तन बोलते हैं। प्रकाश के, या काल बोल लीजिए, प्रकाश के विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट, प्रकाश के विवर्तन। इसी तरीके से अच्छे समझ लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझा दिया कि प्रकाश के विवर्तन, जब प्रकाश किसी द्वारक, जैसे द्वार था, द्वारक पर आकर किनारों से यहाँ से मुड़ गया चारों तरफ ना, तो मुड़ गया जब, तो प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही, इसी घटना को बोलते हैं विवर्तन। समझ में आ गया बाबू, एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करके समझा दूंगा। पेपर में आएगा तो ये चीजें हम समझा दिए, फिगर के माध्यम से समझ के लिख देना। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, दूसरा नंबर, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। कार्यफलन को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मेरी चीजें जो है एक एक कंप्लीट जो चीज बता रहा हूं इसको समझते चलना। ओमेगा का जो मुंह होता है ना, यहां से थोड़ा मुड़ा होता है गोला की तरह, इस तरीके से। तो आपको मैं समझा रहा हूं कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का जो पेपर में पूछेगा कि इसका डिफिनेशन लिखिए, परिभाषा। तो कैसे लिखेंगे बाबू, सबसे लिखेंगे पहले कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए यानी कि आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। समझ में आ गया बाबू, क्या बोला हूं मैं कि देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, मान लीजिए कि वह कम से कम प्रकाश ऊर्जा, मतलब कम से कम न्यूनतम, जो किसी धातु, मान लीजिए कि धातु ले लीजिए, कोई भी धातु ले लीजिए, मान लीजिए ग्रेफाइट हो गया, ये कोई किसी भी धातु के पृष्ठ से, इसके पृष्ठ से निचोड़ के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक जितनी भी मतलब आवश्यकता होती है, उस धातु का प्रकाश को क्या बोलते हैं, वैद्युत कार्यफलन। इसे किस से प्रदर्शित करते हैं, W से, या ओमेगा बोलते हैं इसको। इससे इस
चीज से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके आप सूत्र भी याद कर लेना, न्यूमेरिकल करते समय आपको काम आएगा बाबू, ठीक है ना। W यानी ओमेगा इक्वल टू एस न्यू होता है। क्या होता है? एच जो है नियतांक प्लांक है। क्या बाबू? एच जो है नियतांक, एच क्या है प्यारे स्टूडेंट? एच जो है इसको बोलते हैं नियतांक प्लांक, ठीक है बाबू। हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे। और न्यू जो है आवृत्ति के काम करता है, ठीक है। तो ये W बराबर क्या होगा? एच न्यू। एच न्यू को ये फॉर्मूला याद रखना, जो कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे रसगुल्लो, एक के क्वेश्चन निचोड़ के रख देंगे और 4 तारीख को फोड़ के रख देंगे। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को प्यारा सा लाइक शेयर करना, ठीक। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 नंबर ये देखिए, डिवीजन तथा जर्मर के प्रयोग। डिवीजन और जर्मर दोनों एक वैज्ञानिक हैं। क्या थे बाबू? ये दोनों जो हैं वैज्ञानिक हैं, और हर एक साल पेपर में पूछता है प्यारे रसगुल्लो कि इनके प्रयोग को बताइए। पेपर में पूछेगा कि डिवीजन जो है और जर्मर, ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या प्रयोग किया था भाई, उस प्रयोग को बताइए हमें। पेपर में पूछता है ऐसे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा ऐसे कि डिवीजन तथा जर्मर का प्रयोग, और तब से लिखिएगा कि डिवीजन तथा जर्मर विश्लेषण, यानी आपसी बातचीत हुआ ना भाई, तो उसी को विश्लेषण कहते हैं। तो डिवीजन तथा जर्मर विश्लेषण द्वारा यह पता चला है कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध, किससे संबद्ध भाई? इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है डी ब्रोगली के अनुसार, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य के मान की क्या होता है? सम्मान होता है, यानी कि उसके बराबर हो जाता है। उसने यही दोनों ने मिलकर के प्रयोग निकाला था। समझ में आ गया बाबू? अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे ना, कुछ भी इसमें नहीं है, एक एक चीज को क्लियर कर लेना है। डिवीजन तथा जर्मर विश्लेषण से द्वारा यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मान डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य के मान के क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि इसी को बराबर बोलते हैं। क्लियर है बाबू? आगे चलते हैं न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल बहुत बच्चे को दिक्कत होता है पेपर में करने में, तो कहीं भटकिए मत। ऐसा ट्रिक बताते हैं, ऐसा जादुई ट्रिक बताते हैं कि आपको न्यूमेरिकल करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या है बाबू? 4 नंबर क्वेश्चन कि 12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है ना, यानी कि मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, क्या वाले? ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के दे ब्रोगली, क्या प्यारे स्टूडेंट? दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य निकालना है, यानी लेम्डा का मान हमें निकालना है, इसी का मान निकालना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या चीज का मान दिया है, चलिए पहले उसको लोड करना है, और इसके बाद किस चीज का मान निकालना है, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा देना, तब से फॉर्मूला लगाना। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले 12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ये किस चीज का मान है? ऊर्जा। तो ई बराबर लिख लीजिए 12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऊर्जा का जो मात्रक होता है बाबू, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? ई बराबर सेम 12.8 लिख के और 10 की पावर 6 से गुणा करा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाता है। देखिए जब मिली से बदलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बस इस मान में बस 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे, सीधे बदल के 12.8 और गुणे 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका काम खत्म। इसके बाद क्या दिया इसमें दिया फिर क्या है बाबू? दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। यहाँ पे तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो ई बराबर फॉर्मूला आप सबको मालूम होना चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले। ई बराबर एच सी बटा में लेमडा होता है। एच नियतांक प्लांक, सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, और लेमडा जो है तरंग दैर्ध्य, क्योंकि लेमडा का मान हमें निकालना है। अब यहाँ से पक्षांतर करके या तिर्यक गुणा करके आराम से लेमडा का मान निकालेंगे। लेमडा बराबर क्या करेंगे, तो देखिए इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये ई बटा में आ जाता है, और जो ऊपर है सेम उतर जाता है, तो लेमडा बराबर एच सी अपान ई हो जाएगा। अब यहाँ पे एच का मान जो नियतांक प्लांक है ना, ये इसका मान निर्धारित होता है कि 6.6 गुणे 10 के पावर -34 होता है, और ये जो है सी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 के पावर 8 होती है। बस दोनों का मान जो है लिख देना। और बहुत बच्चे पूछेंगे सर एच का मान कहाँ दिया है कि आप लिखे हैं इतना, तो ये निर्धारित होता है बाबू, पहले से एच का मान आपको सर बताए होंगे कि इतना मान आप याद करके रखना, जहां भी एच दिखाई दे वहां पे 6.6 गुणे 10 के पावर -4 लिख देना। याद हो गया ना? सी जो है ये प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल आप सबको मालूम है, कक्षा 10 में 7 में 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं, इतना होता है। बटा में ई का मान हम लोग को यहां से पहले से दिया है, तो 12.8 गुणे 10 की पावर 6 लिख लेंगे। अब सीधे से क्या करना है, बटा में मान लिखिए, हल करना है। क्या करना है? हल करना है।
तो इसको हल करने के लिए 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 है और गुणे 10 की पावर माइनस 8 है, तो 8 घटा दीजिए इसमें से, कुछ कैलकुलेशन कर लेना, ऊपर में 3 से गुणा करिए 6.6 से, तो ये गुणा करके इसमें से 34 में से 8 घटा के फिर यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि लेमडा बराबर 19.8, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे 6 18, तो 8 हो जाएगा, 6 18 और फिर एक 19 हो जाएगा, 19 दशमलव कितना हो जाएगा, 34 में से 8 घटाएंगे 26 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 1.6 में 12.8 से गुणा करेंगे तो 20.48 आएगा, ठीक है। और ये 10 की पावर 6 है और 10 की पावर माइनस में 19 है, तो 19 में से घटाएंगे 6 को तो कितना बचेगा, माइनस में 13। अब इसको घटाएंगे 19.8 में 20.48 से भाग देंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, 0 बार 0.9667, और तब से इसको ऊपर लेके चले जाएंगे 10 के पावर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 26 माइनस में से 13 वो प्लस में घटेगा तो माइनस में 13, ये आ जाएगा मीटर में। समझ में आ गया बाबू, ऐसे ही तो करना है। अब इस तरीके से अब दशमलव को उधर ले जाएंगे एक स्थान, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पावर में थोड़ा सा क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 966 या 966 लिखें, 3 दशमलव इधर ले जाएंगे, 1 2 3 स्थान, 3 स्थान लाएंगे यहाँ पे, तो अब 10 के पावर में से 3 घटेगा, 10 के पावर कितना बचेगा, 10, ये एंगस्ट्राम में आ जाएगा। अब क्या होता है कि एक एंगस्ट्राम में चेंज करने के लिए 10 के पावर माइनस 10 होता है ना, आपको याद है, तो इतना मान की जगह पे बस एंगस्ट्राम लिख सकते हैं कि नहीं, 966.7 लिख के, और ये एक एंगस्ट्राम बराबर इतना होता है तो बस एंगस्ट्राम लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से पेपर में आपको करके आना पड़ेगा, इसी तरीके से ये न्यूमेरिकल भी आएगा बाबू, अच्छे से इसको समझ के और तब से मेरी बात को समझ के करना। आगे चलते हैं प्यारे रसगुल्लो, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक क्वेश्चन को फोड़ के रख देना, ठीक है ना। हम चीजें जो समझा रहे हैं कोई मामूली चीज नहीं है, पेपर में ही बार बार पूछता है बाबू, अच्छे से पढ़ के जाना है, रिक्वेस्ट आपसे यही है। इसके बाद जो क्वेश्चन आगे वाला है प्यारे स्टूडेंट, तरंगाग्र किससे कहते हैं, यानी कि वेव फ्रंट बोलते हैं इसको, वेव फ्रंट, इसको वेव फ्रंट बोलते हैं, तरंगाग्र। आपको मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूं, यहाँ पे फिगर बना के तरंगाग्र का, यहाँ पे समझ लीजिए, तरंगाग्र क्या बोलते हैं बाबू, तरंगाग्र किससे कहते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे, तालाब देखे हैं या नदी या गड्ढा, आपके अपने घर के अगल बगल में जो पानी रहता है गड्ढा में, अब वहां पे पानी लगा है, उस गड्ढे में क्या है बाबू, पानी है, और आपने एक पत्थर उठाया और इस पत्थर को बीच में कहीं मार दिया, पत्थर फेंक दिया पानी में। अब पानी पहले से शांत था, जैसे ही पत्थर पड़ा तो देखिए लहरें उठने लगेगी, गोल गोल उठते हुए किनारों तक जाती है, गोल गोल उठते हुए जाती है कि नहीं, सभी बच्चे देखे होंगे, अनुभव किए होंगे फेंक करके। तो ये जो गोल गोल तरंगे निकल के जा रही है ना, ये तरंगाग्र कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंगाग्र। और तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, एक गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, एक यानी बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है, 3 प्रकार के। तो ये इस तरीके से गोला गोला करके जाए तो समझिए कि कौन सा है, गोलीय तरंगाग्र। तो यहाँ पे चलिए पेपर में पूछेगा कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से कि किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, क्या हो रही हो, संचरित मतलब चल रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, तथा ऐसे पृष्ठ की तरंगाग्र कहते हैं। वही जो मैं बोला ना कि ऐसा पृष्ठ खींचे मतलब ढेला फेंक दें उसमें, या पत्थर फेंक दे, कंकड़ फेंक दे, जिससे क्या हो, स्थिति की कण जो शांत हो वो कंपन करने लगेगा और गोला बनाता हुआ किनारों तक जाएगा, उसे ही तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आ गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज की क्लास से मैं पूरा आपको अच्छा चीजें बताऊंगा जो पेपर में सीधे सीधे टकराएगा। बोलिएगा कि सर क्या बताए थे, एकदम वही चीज आ गया सर। अब ये न्यूमेरिकल देखिएगा बाबू, सब लोग अच्छे से इस न्यूमेरिकल को समझ लीजिए। तरंगाग्र यहाँ पे तरंग दैर्ध्य दिया है, इसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य को किससे से, लेमडा से, और लेमडा का मान दिया है यहाँ पे पहले कि 5 × 10 की पावर माइनस 7 मीटर दिया है, और कह रहा है कि फोटान की ऊर्जा मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। फोटान की ऊर्जा निकालना है हमने। फोटान की ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, सबसे इजी सूत्र लगाएंगे। चलिए सबसे पहले किस चीज का मान दिया है, लेमडा का मान, तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे लेमडा बराबर 5 × 10 की पावर 7, वो भी माइनस में, तो माइनस में इतना लिख लीजिए मीटर, ठीक है। फोटान की ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र होता है फोटान की ऊर्जा E बराबर H, यहाँ पे न्यू, इसको क्या बोलते हैं, H न्यू, H लिख लीजिए, और न्यू होता है ना, ये थोड़ा सा इधर होता है, तो इस तरीके से न्यू बोलते हैं। H नियतांक प्लंक, न्यू जो होता है आप सभी को मालूम ही है। अब यहाँ पे देखिए निरोधी विभव, यहाँ पे क्या है बाबू, ई जो है फोटान की ऊर्जा बराबर H, अब यहाँ पे C लगा लेंगे, न्यू को हटाएंगे
सी लगाएंगे, पहले सी जो निर्वात प्रकाश की चाल होती है ना वही चीज यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लेमडा लिख देंगे क्योंकि अभी लेमडा का मान हमें दिया है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एच का मान जो होता है निर्धारित 6.63 गुणे 10⁻34 नियतांक फलांक का ये मान होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3 गुणे 10 के पावर क्या होता है प्यारे स्टूडेंट 8 होता है। मान बस रख लेना और लेमडा का मान दिया है तरंग दैर्घ्य का 5 गुणे 10 के पावर -7, वही चीज यहाँ पे लिख लेंगे और हल कर देना है, कुछ करना नहीं है। बस इसमें 6.63 में 3 से गुणा कर लेंगे और 5 से भाग देके और 10 के पावर -7 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये गुणा के रूप में 10 के पावर प्लस में 7 हो जाएगा। 8 गो 7 गो 15 गो यानी 34 में से 15 घटाएंगे आ जाएगा आपका, ठीक है 5 से भाग दे दीजिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कितना 475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना। इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे रसगुल्लो मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन बताने की मेरी चाहत है कि जो पेपर में सीधे सीधे क्या हो फंस जाए बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे गुण, यहाँ पे क्या लिखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। देखिए बाबू सब लोग प्यारा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। बोलते बोलते जो है ना वॉइस थोड़ा फंस रहा है बाबू, इतना गर्दन में दर्द हो रहा है, फिर भी हम लोग आप लोग के लिए क्वेश्चन बना के लिख के ला रहे हैं, समझाने की कोशिश है। पीडीएफ भी देंगे भाई, चिंता मत करिए। सब लोग सब्सक्राइब करके लाइक कर देना वीडियो, ठीक है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य देने वाले 40 वाट के एक वर्णी है बाबू, सॉरी एक वर्ण वाला एक रंग वाला प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटान की संख्या की गणना करना है। सिंपल सा तो न्यूमेरिकल है, इसमें समझने की क्या बात है ध्यान दीजिए। सबसे पहले किस चीज का मान दिया है इस पूरे सवाल में उसको नोट कर लीजिए, जिसका मान नहीं दिया है उसको निकालना है फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। सबसे पहले 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है तो यहाँ पे लेमडा का मान दे दिया, तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम से अब किस में बदलेंगे, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो होता है मीटर होता है, इसलिए एंगस्ट्रॉम में दिया है भाई, इसको किस में बदलेंगे मीटर में। अब क्या करेंगे तो इसमें 10 की पावर -10 से गुणा करेंगे, एंगस्ट्रॉम हटाने के लिए मीटर में चेंज हो जाएगा तो 5000 गुणे 10 के पावर -10 ये मीटर में चेंज हो गया, बस इतना से गुणा किए। तो अब क्या करेंगे, अब इसका तीनों जीरो हुआ गायब कर देते हैं, इसमें से 10 की पावर -3 जो है ना ये घट जाएगा तो 5 गुणे 10 की पावर पहले 10 था तो ये 7 हो गया, क्योंकि 3 जीरो जो है कैंसिल हो गया इससे तो ये -7 हो गया मीटर में। इतना क्लियर, लेमडा का मान जो है 5 गुणे 10 की पावर -7 मीटर, इतना याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो P है, ये P जो वाट में दिया शक्ति, ये कितना वाट है बाबू 40 वाट दिया है। अब पूछा क्या है इसमें, हम ये भी जानते हैं कि नियतांक फलांक H का मान जो होता है 6.63 गुणे 10 की पावर -34, यहाँ पे देखिए G/S होता है, ठीक है ना, इसको अच्छे से याद रखिए। अब यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये भी आप लोग याद रखना, अच्छे से पेपर में न्यूमेरिकल में काम आता है। अब यहाँ पे फोटान की संख्या निकालना है, इसको n से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि पूछा है ना कि फोटान की संख्या निकालिए, पेपर में इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल, यहाँ पे देखिए P और यहाँ पे लेमडा क्या लगाएंगे P लेमडा अपान HC, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। P का मान जो है यहाँ पे क्षमता दिया है 40 वाट, पहले हमें n बराबर लिखना है, n बराबर 40 वाट, P का मान लेमडा जो है 5 गुणे 10 की पावर 7, क्योंकि यहाँ पे पहले से हम लोग निकाल रखे हैं, ठीक है, लेमडा का मान तो वही रख लेंगे। इसके बाद बाबू H का मान नियतांक फलांक का रख लेंगे 6.63 गुणे 10 की पावर -34। इसके बाद गुणे C का मान निर्वात वाला यहाँ पे रख लेंगे कितना 3 गुणे 10 की पावर 8। अब हल करना है, कुछ करना नहीं है, बस इसमें देखिए 40 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और गुणे 10 की पावर 7 माइनस में तो लिख लीजिए माइनस। अब क्या करेंगे 10 की पावर जो है ये प्लस में तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, और नीचे 10 की पावर 34 है तो रहने दीजिए वैसे। यहाँ पे वही चीज लिखे, बस 6.63 गुणे 3 से गुणा किए तो 19.89 आया है, आप भी करिएगा तो उतना ही आएगा। अब क्या करेंगे सीधे से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 200 बटे में 19.89 से भाग दे देंगे और ये ऊपर जाएगा, ये 15 हो जाएगा ना, 15 माइनस में 8 7 15 और ये उतना ही लिखें। ये जो 34 से माइनस में ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, n का मान 1.01 गुणे 10 के पावर 18 ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि n का मात्रक कुछ नहीं होता है, संख्या का मात्रक कुछ नहीं होता, इसलिए इतना लिख लेंगे। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे से पढ़ के जाना।
आगे वाला जो आप देख रहे हैं ना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेके आए हैं। ये भी न्यूमेरिकल एकदम बहुत बच्चे को समझ नहीं आता है कि कैसे करना है। ये वाला फिगर वाला ये बार बार पूछ सकता है भाई, इस बार भी आने का चांस है, तो सब लोग ध्यान से देखिएगा। लिखा है ना इसमें कि निम्न चित्र में धारा आई का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। धारा जो आई है इसमें, अब चित्र पहले समझिए, चित्र समझ लेंगे ना तो इसका न्यूमेरिकल में कुछ है नहीं। और फिर ट्रिक बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चित्र है, इस चित्र की तरफ आइए। इस चित्र में सबसे पहले देखिए, ये तीर बता रही है ना कि इधर धारा बह रही है, जिधर तीर लगी है उधर धारा बह रही है। जैसे इधर तीर लगी है तो 2 एम्पियर का, ये 2 ए है तो एम्पियर है, ठीक है ना, धारा का। तो 2 एम्पियर की धारा इधर बह रही है, इधर से भी जा रही है धारा, तो 2 एम्पियर। और यहाँ से पी बिंदु है, पी बिंदु से एक जो है 1 एम्पियर की धारा निकल के भाग रही है। 2 आ रही हैं इधर इस पी बिंदु पर, एक जो है 1 एम्पियर धारा निकल के भाग रही है। तो यहाँ पे यहाँ तक का पहले समझिए, इतने का कैसे लिखेंगे। लिखेंगे I1 धारा, पहले लिखेंगे I1 बराबर 2 एम्पियर आ रही है, फिर प्लस 2 एम्पियर यहाँ पे भी आ रही है तो जुड़ रही है, तो दोनों को जोड़ेंगे। और यहाँ से इतने में से 1 एम्पियर भाग रहा है निकल के, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। जो भाग रहा है ना निकल के 1 एम्पियर, तो वहाँ पे माइनस कर देंगे उसको, अब बराबर लिखेंगे। तो 2 एम्पियर ये, 2 एम्पियर ये, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर घट जाएगा इसमें से। तो यही 2 और 2 कितना 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। ये हो गया I1 धारा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये I1 धारा निकालिए। अब ये बिंदु देखिए, ये बिंदु P था, अब बिंदु Q है। इसमें क्या हो रहा है बाबू कि ये एक धारा निकल के भाग रही है, किसमें से भाग रही है, तो जो I1 धारा निकाले हैं उसमें से निकल के भाग रही है। तो इसको I2 कैसे निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु Q पर धारा जो है I2, बिंदु Q जो है धारा जो है I2, ये एक निकल रही है ना, तो इसमें सूत्र होता है I2 बराबर, सूत्र याद रखिएगा I1 माइनस एक, ये वाला 1 एम्पियर जो निकल रहा है उसको, I1 कितना हमारा है 3 एम्पियर, यही ना हम लोग I1 निकाले हैं 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर में से 1 एम्पियर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे ये वाला, तो 3 माइनस 1 तो यानी कि 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ से आगे की सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे बिंदु R है, ये वाला बिंदु क्या है R, 1 एम्पियर जुड़ रहा है इसमें और 1 एम्पियर निकल के भाग रहा है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे, आइए बिंदु R पर धारा जो होगी I2 प्लस 1 एम्पियर, इसमें क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि जो यहाँ से एक आ रहा है और एक क्या हो रहा है धारा जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे I2 प्लस 1 एम्पियर ये वाला जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, एक तो निकल के भाग रहा है I2 ये वाला है जो अभी हम लोग यहाँ से निकाले थे 2 एम्पियर, 1 एम्पियर ये जा रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 1 एम्पियर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, 2 प्लस 1। अब I बराबर निकालेंगे सीधे सीधे, तो I प्लस 1.2, यहाँ पे 1.2 मान दिया है वही लिखे हैं, 1.2 है निकल के जा रहा है, तो यहाँ पे I प्लस 1.2। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 2 प्लस I का मान जो अभी हम लोग निकाला कितना आया था 2, तो 2 प्लस यहाँ पे 1 कर लीजिए कितना हो जाएगा, माइनस 1.2 ये भाग रहा है तो ये 1.8 एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके से इसको करना होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ के करना होगा। जिधर तीर जा रही है जिस बिंदु पे उतनों को सोल्यूशन करके फिर आगे बढ़ना है, उतने में से फिर घटाना है, फिर जोड़ना है, जो भाग रही है उसको घटाना है, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। प्यारा सा तो सब लोग लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत ही वेस्ट होने वाला है। लेंस का नियम बताइए, पेपर में पूछेगा कि लेंस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह उत्पन्न होती है, इसे ही कहते हैं लेंस का नियम। क्या है प्यारे स्टूडेंट, एक बार समझिएगा मेरी बात को कि लेंस ने जो नियम दिया था क्या बताया था उसमें कि किसी परिपथ में, मान लीजिए कोई परिपथ है, मतलब कि परिपथ मान लीजिए कि यही इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लाइन हम खींच रहे हैं, ये बोर्ड है, ये लाइट का क्या है बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये मान लीजिए परिपथ है, ठीक है ना, ये परिपथ है, लाइन का तार घुमाए हैं। तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको ईएमएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल को ईएमएफ बोलेंगे। अथवा प्रेरित धारा जो होगी उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि मतलब कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह उत्पन्न होती है, जिससे उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध भी करती है, लेकिन इससे ही कहते हैं लेंस का नियम। समझ में आ गया। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल आप पढ़ के चले जाना, काफी एकदम वायरल न्यूमेरिकल है, पेपर में हर एक साल पूछता है बाबू, बढ़िया समझिए मेरी बात को। इस चित्र वाले को कैसे करना है पेपर में, ठीक।
दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोतों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ईएमएफ बोलते हैं। विद्युत का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहक एमएफ बल हो जाएगा, इसको बोलते हैं ईएमएफ। जहां भी कहीं भी आपको विद्युत वाहक बल पूछ दे तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। समझ में आ गया। अब आइए फिगर में, फिगर समझिए। यहाँ पे देखिए बाबू, इस तरीके से फिगर बनाया है। क्या क्या दिया है इस फिगर में, सबसे पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे बैटरी प्लस माइनस चिन्ह दे देगा ना, तो कितने वोल्ट की बैटरी है, 40 वोल्ट की। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ पे आर यानी कि 80 वोल्ट। यहाँ पे देखिए एक और 100, यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस को ऐड किया है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिया है उसको लिखेंगे। वी आर का मान यहाँ पे दिया है 80 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 80 वोल्ट लिखिए। वीसी का मान जो दिया है यहाँ पे यानी कि बैटरी का 40 वोल्ट है। यहाँ पे देखिए VL का मान जो है कितना दिया है, 100 वोल्ट, तो VL बराबर 100 लिख लेंगे इस तरीके से। बस यही इंडिकेट करने आना चाहिए, तब से आपको बस EMF निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे, परिणामी विभवांतर पहले V निकालेंगे, तबे जाके EMF निकल पाएगा। तो क्या होता है, परिणामी विभवांतर V बराबर अंडर रूट में होता है, स्क्वायर में होता है, अंडर रूट में कि VR का स्क्वायर यानी कि VR का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। VL जो है ये, और माइनस कर देंगे 40, ये VC को स्क्वायर कर देंगे। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। VR का मान 80 है, तो इसको अंडर रूट के अंदर 80 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये कोष्टक में आइएगा 100 माइनस 40 कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। मतलब अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। 8 का वर्ग 8 है 64, यानी 64 100 80 का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये 100 में से कितना घटाएंगे, 40, तो 60 बचेगा। 60 का वर्ग कर लेना। यहाँ पे टोटली जब हल करके इसको जोड़ लेंगे दोनों को आपस में, 64 प्लस ये कितना बचेगा, 6 36, ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वो भी अंडर रूट में। अब इसको 10,000 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, ये कितने का वर्गमूल है, ये 100 का, ये वोल्ट में आ गया इसका मान। ठीक है, ये विभवांतर हम लोग का निकाल लिए। इसी तरीके से आप आगे कर लेंगे। ठीक है बाबू, इसी तरीके से न्यूमेरिकल आएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए एक के क्वेश्चन जो है इतना हार्डवर्क के साथ लिखा जाता है। आप लोग अच्छे से वीडियो को पहले पढ़िए, ध्यान से समझिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना बाबू, ठीक है। आप वीडियो को प्यारा सा तो बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या लिखा है इसमें कि वैद्युत अनुनाद, पेपर में पूछेगा वैद्युत अनुनाद का ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ के जाना कि किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की क्या होती, प्रतिबाधाओं के मान परस्पर निरस्त हो जाए, तो उसे वैद्युत अनुनादी कहते हैं या कहलाती है। समझ में आया बाबू, एक बार फिर से समझाते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं जो होती है उसका मान परस्पर क्या हो जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। और जब निरस्त हो जाता है तो वहां पे स्थिति बन जाती है वैद्युत अनुनादी की, उसे ही कहते हैं वैद्युत अनुनादी। समझ में आ गया बाबू। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो कि काफी वायरल न्यूमेरिकल, ये वाला परिपथ वाला अच्छे से पढ़ के जाना, पेपर में सेम कल आएगा। अच्छे समझ लीजिए भाई, कैसे लिखेंगे, ऐसे ही दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बाबू, पहले नंबर दे देगा कि अमीटर निकालिए। इसका क्या अमीटर होगा, अमीटर का क्या निकालना है, पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक निकालेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसमें, दूसरा नंबर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, किसका पाठ्यांक निकालना है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिगर दिया है, क्या दिया है फिगर में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक अमीटर लगाया है, यहाँ पे अमीटर लगाया है, ए लिख देगा तो समझ जाइएगा अमीटर है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यानी कि एस का मान, यहाँ पे एस टाइप का दिया है, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे V बराबर दिया है, यहाँ पे मान दे दिया है कितना, तो 200 अंडर रूट में 2, यहाँ पे साइन 400 T दिया है। इसको अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में अभी इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक। इसके बाद चलेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दिया है L बराबर 0.1 हेनरी, और यहाँ पे एक लिखा है रेजिस्टेंस 220 ओम। बस इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी तरीके से पेपर में आएगा, सबसे पहले किसका मान निकालना है, अमीटर का पाठ्यांक। क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, V बराबर जो है इसमें से जो भी मान दिया पहले यहाँ लिख लीजिए। V बराबर 200 अंडर रूट में 2 साइन, यहाँ पे कितना दिया है 400 ओमेगा टी भी होता है, लेकिन यहाँ पे 400 टी। अब यहाँ पे V नॉट का मान जो है इसी तरीके से लिख लेंगे, तो 200 अब अंडर रूट में 2 वोल्ट में रूप में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा बराबर क्या लिख देंगे, केवल ओमेगा बराबर हो जाएगा 400 R/S हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आउट कर लेंगे इसको।
अब यहाँ पे VRMS निकालना है ना, VRMS बराबर क्या होता है, V नॉट बटा में 2 होता है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के थ्रू हम यहाँ से VRMS निकालेंगे। अब देखिए V नॉट का मान जो है क्या रखेंगे, यहाँ से उठाइएगा, V नॉट का मान 200 अंडर में 2 और बटे में ये सूत्र में पहले से 2 था, यहाँ से अब क्या करेंगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 2 से 2 अंडर रूट से अंडर रूट। अब यहाँ से बस बचेगा 200, यहाँ पे 200 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलेंगे बाबू आगे, यानी परिपथ का प्रतिबाधा निकालेंगे, प्रतिबाधा यहाँ पे जेड निकालेंगे, तभी जाके आगे करेंगे। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, अंडर रूट में कैपिटल R का स्क्वायर प्लस यहाँ पे WL माइनस 1 बटा में WC का फुल स्क्वायर होता है। यहाँ पे मान रखेंगे, R का मान जो है कितना आया है 20, ठीक है ना, कितना बाबू 20 दिया है पहले से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिगर में। तो R का 20 का स्क्वायर प्लस ओमेगा WL का मान ओमेगा यहाँ से 400 है ना, 400 गुणे L का मान जो है 1 रखेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1, अब माइनस में क्या रख लेंगे सूत्र के हिसाब से 1/WC। तो WC का मान जो है यहाँ से हम लोग रख लेंगे 400 गुणे, और C का मान जो है 62.5, यहाँ से अच्छे से लिख लीजिएगा, और गुणे 10⁻6 होता है, इसलिए यहाँ पे मान रख लेंगे। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सिंपल तरीके से स्क्वायर से बाहर निकाल दिया। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 का वर्ग 400 प्लस इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये 400 से 400 कैंसिल, सीधे सीधे 40 माइनस 40 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे आएंगे जेड बराबर, यानी परिपथ का प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 400 प्लस इसका मान जो कट के 0, 0 का वर्ग 0, यहाँ पे 400 आएगा, 400 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 20 ओम आ जाएगा, यानी प्रतिबाधा। समझ में आया। इसी तरीके से अब पहला नंबर VRMS निकाल लीजिएगा। VRMS अपन होता है I बराबर क्या होता है, यहाँ पे VRMS बटा में जेड होता है प्रतिबाधा। यहाँ पे I का मान कितना निकाले हैं हम 200, ठीक है, और जेड का मान अभी 20 है, भाग दे दीजिए 10 एम्पियर आ जाएगा धारा। दूसरा नंबर V का मान निकालना है, क्या करेंगे WL माइनस 1/WC इंटू I को मान अभी निकाले हैं 10 एम्पियर, सीधे सीधे मान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे WL का मान जो है 400 हो जाएगा, गुणे 1/WC का मान कितना आएगा 0.1, यहाँ पे गुणा करेंगे इसका मानवा, तो ये गुणा है, माइनस बीच में है तो माइनस 1/WC का मान 1 बटा में 400 गुणे 62.5 गुणे 10⁻6 गुणे फिर क्या है I का मान जो है यहाँ से उठा के 10 रख लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे ना, पूरा कट पीट जाएगा, पूरा कट पीट के कितना आ जाएगा 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। इसका मैं PDF आपको दे देता हूँ, पूरे पेपरवा का PDF बना लिया हूँ अच्छे से, ताकि आपको दे दूँ, ताकि आप लोग अच्छे समझ के याद कर लीजिए बाबू। ठीक है, टाइम थोड़ा कम बचा है इसलिए मैं भी दे देता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। और वीडियो को प्यारा सा बस लाइक कर दीजिए। आपके लिए देखिए और एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्या है ये पूरा जो है 35 बहुविकल्पी पूरा किताब का पूरा रेडी कर दिए हैं बॉस। अब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सजा के एक एक क्वेश्चन का सलूशन जो न्यूमेरिकल टाइप से आएगा, बहुविकल्पी कुछ भी आएगा ना, एक कदम हम तैयार कर दिए हैं। आपको वीडियो लेकर आने ही वाले हैं और PDF भी देंगे। सब लोग वीडियो को प्यारा सा पहले फटाफट से लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक 1000 चाहिए, बस 1 के लाइक पहुंच जाए ना तो आपके लिए बहुत हार्ड मेहनत करेंगे, इतना करेंगे ना फिजिक्स में धुआं करा देंगे बाबू। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF टेलीग्राम पे सेंड करेंगे, सभी का जितनी क्लास करा रहे हैं ना सभी का रिकॉर्डेड वीडियो का क्लास का PDF सेंड करेंगे आज ही आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।